जी हाँ, 2024 का महामुकाबला राम के नाम पर होगा, इसके पूरे आसार हैं। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी सामने आए हैं, मस्जिद पर अपनी परेशानी बयां की है और मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर दी है। इसके मायने क्या हैं समझेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस साल अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राम मंदिर पर सियासत गर्म है, सियासी वार पलटवार शुरू हो गए। ओवैसी से लेकर उदित राज तक बयान दे रहे हैं और उन पर सियासी हंगामा मच रहा है। ओवैसी भड़काने में जुटे हैं तो उदित राज को मनुवाद की याद आ रही है। आरजेडी नेता को मंदिर कार्यक्रम में पाखंड नजर आ रहा है तो कर्नाटक के एक मंत्री पुलवामा की याद दिला रहे हैं। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल, और बयानों के बवंडर को देखकर इतना तय है कि राम मंदिर पर जारी सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है और ये बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। आखिर इन बयानों का मतलब क्या है और चुनाव पर क्या इसका असर होगा, इसी पर होगी मेहमानों से बड़ी चर्चा। लेकिन शुरुआत ओवैसी के बयान पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ क्या कहा है ओवैसी ने, आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। राम मंदिर पर ओवैसी का भड़काऊ बयान। ओवैसी ने कहा, मस्जिदों को आबाद रखो, जहां 500 साल इबादत की वहां क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारी मस्जिदें छिन जाएं, नौजवानों अपनी ताकत को बरकरार रखें, ये कहना है ओवैसी का। नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें है ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। तो ऐसे वक्त में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर पर, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है। राम मंदिर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे की भड़काने की कोशिश, ये जरा हम आपको बताते हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, ये कहते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हमने मस्जिद खोदी और आज कहां पर क्या हो रहा है ये हर किसी को पता है। ये बयान असदुद्दीन ओवैसी का, जहां 500 साल इबादत की वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का फाइनल फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया और अब एक तरह से इस बयान के जरिए उस पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। नौजवानों क्या तुमको इससे तकलीफ नहीं होती, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। 3-4 मस्जिदों को लेकर साजिशें हो रही हैं, यानी मस्जिदों पर खतरा है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद के साथ भी साजिश हो रही है, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। नौजवानों अपनी ताकत को बरकरार रखो, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मस्जिदों को आबाद रखो,
ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। तो मस्जिदों के छिनने का खतरा बताते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है, राम मंदिर को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद में 2 मस्जिदें गिराने पर क्यों चुप थे असदुद्दीन ओवैसी, ये बीजेपी ने सवाल पूछा है। 2020 में सचिवालय बनाने के लिए मस्जिद गिराई गई, ओवैसी वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ये लिखा है अमित मालवीय ने, जो कि बीजेपी की आईटी सेल को लीड करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने देखी, अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस और बीएचपी की प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन क्या है। कांग्रेस जहां ओवैसी के बयान को बीजेपी के लिए फायदेमंद बता रही है, वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि वो मुस्लिम युवकों को भड़का रहे। ओवैसी साहब इस तरीके के बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। वो नौजवानों से क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे। ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया है, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। ये सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। आपके इन भड़काऊ भाषणों पर चलने वाला नहीं है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आदिल खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। आदिल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मायने मतलब क्या है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के? राम मंदिर पर जो फैसला हुआ उसे पूरे देश ने स्वीकार किया, क्योंकि फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने किया था। क्या ये बयान उस फैसले पर भी सवाल नहीं है? क्या ये बयान भड़काने की कोशिश नहीं है? भाई, सोचने का एंगल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ड्रिंक एंड ड्राइव पे बोलते हैं, आईसिस के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिदों को आबाद से कौन गलत है भाई? मस्जिद में जाओ, दीन से जुड़े, इसमें क्या गलत उन्होंने कहा भाई? इसमें इतना हाहाकार आवाज नहीं आ रही। हेलो आदिल, बोलिए आप, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है जी, एक बार फिर बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा कहना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आईसिस के खिलाफ बोलते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बोलते हैं, महिलाओं पे अत्याचार रोकने के खिलाफ बोलते हैं, डोरी के खिलाफ बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा नई बात हो गई? तो अभी किसके खिलाफ बोल रहे हैं? अभी वो किसके बोल रहे हैं? अभी वो नौजवानों को नसीहत दे रहे हैं। अभी वो किसके समीर भाई बोल रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोल रहे हैं। समीर भाई बोल रहे थे कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि नौजवानों, मस्जिद में जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे आखिरत को सुधारना है, तुम मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, तुम नौजवान और जवानी की इबादत ज्यादा कबूल होती है। उन्होंने ये भी तो कहा कि कल मणिपुर में पंगल मुस्लिम जो है उनको 4 मणिपुर में मार दिया गया, उस पर कोई मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा है। मुझे अफसोस होता है, सुनहरी मस्जिद में वो बोले, उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहा, उस पर सवाल नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी बोल रही है, नहीं सवाल कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कुछ नहीं बोले, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। अरे एक आदमी हक बोल रहा है तो इतनी मीडिया को बेचैनी क्यों हो जाती है भाई? वो आदमी अगर अपने नौजवानों को मदरसा का एक प्रोग्राम में वो आदमी बोल रहा है कि नौजवान तुम नमाज पढ़ो, तुम सदा करो, तुम अल्लाह की बंदगी करो, तुम देश और दुनिया की तरक्की में भागीदारी दो। ये भी तो बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की मस्जिदों पर खतरा है। बेशक खतरा है, इसमें कौन कर रहे हैं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं? अरे भाई, तो का माहौल नजर आ रहा है उसके अरे ये आपके दिमाग में कैसे डाल दिया गया है, ये आपको लगता है। पूरे देश में रोज
रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा है। कोशिश कर रहे हैं। मैं मुस्लिम नौजवानों के दिमाग में ये डालने चाह रहे हैं कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जिस तरीके से मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तुम्हारी गफलत थी जिसके चलते शहीद किया गया। अगर पंडित नेहरू के वक्त रात के अंधेरे में वहां मूर्तियां नहीं रखी जाती चोरी से, बाबरी मस्जिद को शिलान्यास राजीव गांधी नहीं करते 1986 में, बीवी नरसिम्हा राव के वक्त में 92 में शहीद नहीं होती, तो आज ये हाल नहीं होता। भाई अब उन पुरानी बातों का क्या मतलब रह गया जब फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने दे दिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब निजेश अवस्थी जी, किस तरह से आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान को, क्या माना जाए? ओवैसी साहब के बयान के बारे में तो अभी बात करूंगा, लेकिन उनके प्रवक्ता मुझे कह रहे हैं कि वो तो रोज बोलते हैं, तो मुझे लगता है शायद ये कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं है, वो बोलते रहते हैं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुझे तो ऐसा लगा जो इन्होंने कहा कि रोज किसी न किसी कोई खास उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले असली बात यह है, ध्यान देते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, समीर इनसे कहिए कि बात मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अपनी बात बीच में आप तहजीब के लहजे में बोलिए, आप तहजीब के लहजे में बोलिए, आप सुनते या नहीं आए, आप तहजीब इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। तमाम उस समय के इतिहासकारों ने जो लिखा कि सैकड़ों हजारों मंदिर गिराए गए, ध्वस्त किए गए, बाकायदा किए गए। आज भी उन जगहों पर जहां पर मंदिर नहीं है, अब इबादत की जाती है, मस्जिद है, वहां पर अगर मूर्तियां मिलती हैं दीवारों पर खुदी हुई, तो आप ये बताइए कि किसने किसकी छीनी है, ये बताइए। लेकिन अवनीश जी, एक सेकंड समीर जी, नहीं लेकिन का बात तो ये ना कि कुछ भी हो जाए, चलो लेकिन सर टेक्निकल शांति के लिए कर लो, अब शांति के लिए कर लो, शांति के लिए कर लो। टेक्निकली अवस्थी जी सुनता रहा, अवस्थी जी, टेक्निकली ये मामला मंदिर मस्जिद का था भी नहीं, ये तो एक टाइटल सूट था जिसमें प्रॉपर्टी का विवाद था। एक बात बताइए, आप टाइटल सूट कहें नहीं, कोर्ट में तो यही था। मुझे बड़ी साफ सी, मुझे जहां तक जानकारी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट करिए। एक बात बताइए कि ओवैसी साहब कहें, ये तमाम ये इंडी एलायंस वाले लोग कह रहे हैं, इनको नहीं मालूम क्या? कपिल सिब्बल वहां जाके खड़े हुए थे, चाहे जयराम रमेश हो चाहे कोई हो, ये सब लोग क्या कह रहे हैं कि वहां पर कुछ और बना दिया जाए। आप एक बात बड़ी साफ सी है समीर भाई कि इस देश में अपने आराध्य भगवान श्री राम के जन्म के स्थान पर मंदिर बनाना भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराध कर रहा हो, कोई जुल्म कर रहा हो। गाजा पर बोलेंगे, कहीं और बोलेंगे, ओआईसी की बात करेंगे, 57 मुस्लिम देशों की बात करेंगे, रोहिंग्या पे बात करेंगे कि रोहिंग्या को आप बसाते क्यों नहीं। लेकिन इसी देश में कश्मीर के 5 लाख लोग वहां से विस्थापित हुए, इनमें से इंडिया अलायंस वाला एक व्यक्ति नहीं। ठीक है अवस्थी साहब, लेकिन राम मंदिर पर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि राम मंदिर तो हमने ले लिया, अब हम काशी मथुरा की बारी है। इसके बाद कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि भाई 300 ऐसे मस्जिद हैं, कुछ कहते हैं कि 30,000 ऐसे मस्जिद हैं। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या सही है? फिर समीर जी एक बात बताइए कि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है एक मंदिर के लिए हमारा, एक भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसके लिए 500 साल संघर्ष किया, आजादी के बाद भी किया है। और क्या चाहते हैं? शांतिपूर्वक किया नहीं। अब उसके आगे की जो बातें हो रही हैं, उसके एक बात बताइए कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनने का अगर कोई दिया जलाना चाहता है तो यह भी गलत है। इस देश में अब ये दिया जलाना भी गलत हो गया। देखिए ये तो अपने अपने विचार हो गए, लेकिन इस देश में जो नियम है, जो कायदा है, जो कोर्ट है, जो अदालत है, उसके हिसाब से ही चीजें चलेंगी, चलती रही हैं। तो हमें यह भी देखना होगा कि इन सबको देखते हुए अदालती फैसले क्या हैं, संविधान क्या कहता है। इस पर हम लौटेंगे। और देखिए कर्नाटक में राम मंदिर मामले में 3 दशक बाद गिरफ्तारी हुई है। देखिए खबर आ रही है, एक अपडेट दर्शकों को हम दे दें। 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 दिसंबर 1992 को हुबली में दुकान जलाने का इनके ऊपर आरोप, और कर्नाटक सरकार ने 300 आरोपियों की लिस्ट बनाई है। ये गिरफ्तारियां हुई हैं। सिद्धरामैया सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्नाटक से आ रही है। और कर्नाटक में ये जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर राम मंदिर मामले में 3 दशक बाद गिरफ्तारियां हुई। 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 दिसंबर 1992 को हुबली में दुकान जलाने का आरोप है इनके ऊपर। कर्नाटक सरकार ने 300 आरोपियों की भी ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है।
कर्नाटक में 3 दशक बाद गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल क्योंकि हर किसी के जहन में आ रहा है। इसका जवाब क्या है? 1992 के मामलों की जांच के लिए सिद्धरमैया सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ये है बड़ी खबर। 3 दशक बाद जो गिरफ्तारी हो रही है उसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये देखिए। हिंसा और दंगों के मामलों की जांच कर रहा है ये विशेष जांच दल, और इसी के तहत यह गिरफ्तारी की गई है। एसआईटी ने 300 आरोपियों के नामों की फहरिस्त बनाई है। यानी रवि, गिरफ्तार तो 2 हुए हैं अभी फिलहाल, लेकिन लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। यानी कि ये सिलसिला भी लंबा चलेगा ऐसा लग रहा है। 1992-96 के बीच राम मंदिर आंदोलन के दौरान ये सभी मामले दर्ज हुए थे और उन्हीं मामलों से संबंधित ये लिस्ट है। आज पुलिस ने श्रीकांत पुजारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपियों को पकड़ा है। 5 दिसंबर 1992 को हुबली में अल्पसंख्यक की दुकान जलाने का यह मामला था, ऐसा इनके ऊपर आरोप था। जी हां, कर्नाटक पुलिस को इस मामले में 8 और आरोपियों की तलाश है। यानी ये जो दुकान जलाने का पूरा मामला था, जो हिंसा हुई थी, इस मामले में 8 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर भी एक नई राजनीति शुरू हो गई है, इसलिए इस खबर के मायने बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर ही कर्नाटक सरकार कार्रवाई कर रही है, बल्कि कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री दशरथैया ने तो राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। उनके मुताबिक राम मंदिर पुलवामा की तरह मोदी सरकार का एक राजनीतिक स्टंट है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुधाकर। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ। और मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब, एक तो राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान, जिसमें वो मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हुए नजर आए कि भाई मस्जिदों को आबाद रखो, हमारी मस्जिदें छीनने की कोशिश की जा रही, कैसे देखेंगे? देखिए समीर भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि राम मंदिर का जो इशू था किसी दौर में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इशू बाकी नहीं रहा, सब चीज़ ख़त्म हो गई जी। लेकिन हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल इंद्रेश कुमार जी ने कह दिया कि 22 जनवरी को हर मस्जिद में, दरगाह में राम जाप होना चाहिए। तो इस किस्म के बयानात देते हुए हमारे अपने मुल्क के पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है, और ये एक नूरा कुश्ती है। देखिए, आपके ओवैसी साहब का भी कल बयान आया, तो उस बयान में ओवैसी साहब ने ये कहा कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो, नौजवानों अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। तो हिफाजत के माने ये नहीं है कि लठ या लाठी लेकर खड़े रह जाएं, बल्कि मतलब ये है कि आप जाएं और मस्जिदों में नमाज पढ़े, मस्जिदों को आबाद रखें, इस माने में। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि ये राम मंदिर के इशू पर यह 22 जनवरी तक हर राजनीतिक दल ऐसी नूरा कुश्ती करता रहेगा और कोई ना कोई इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। और कादरी साहब, लेकिन यही नेता ये भी दावा करते हैं कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के रास्ते पर बढ़ने के लिए कहा जाता है। बात ये नहीं थी कि मस्जिदों को आबाद रखो, एक कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई, यानी एक तुलना की गई, राम मंदिर की का जिक्र किया गया और उसके बाद ये बात बोली गई। साधारण से साधारण आदमी भी समझ सकता है कि ये उदाहरण देकर ये बात कहने का अर्थ क्या है, इसमें बहुत ना समझने वाली बात क्या है। पहली बात, आपको एक मैं बात ये खुलेआम ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब यकीनन मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आप ये कह देना कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की वो लीडरशिप करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में धार्मिक मुस्लिम नेता है, सियासी मुस्लिम नेता है, लेकिन ये आप टीवी चैनल्स वाले हो या भाजपा हो या जैसे कि वीएचपी वाले हो या ओवैसी साहब हो, ये एक नूरा कुश्ती का माहौल बनाकर एक अंदाज में चलते हैं। अवस्थी साहब, क्या वाकई ऐसा है क्या? क्योंकि इंद्रेश कुमार के बयान का भी जिक्र हुआ, जिसमें मस्जिदों से ये अपील की गई है भाई मस्जिदों में भी राम नाम का जाप हो, मुसलमान जो हैं वो भी जय सिया राम कहें।
ये सारे बयान जो हैं ये इख्तलाफ पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। एक सोच ये भी है क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। समीर जी, एक तरफ जिसने उस ढांचे का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ा, जो पक्षकार था इकबाल अंसारी, वो वहां पर नरेंद्र मोदी जी के उस पर फूल बरसा रहा है, उस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए है। और दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है, अब तक तो हमने ये सुना था, आप लोग ही सब बताते थे, फला गांव में फला देखो ईद और दिवाली साथ मनाते हैं, कैसी गंगा जमनी तहजीब है। आज अगर ये कह दिया इंडोनेशिया में रोज रामलीला होती है, मलेशिया का राजकुमार जो है राम के नाम से होता है, जावा, सुमात्रा, बाली, लाओस, जापान, अब जिस भी देश की बात करेंगे वहां पर आज भी इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन है। सारे इस्लाम के मतावलंबी हैं। यहां पर कह दिया तो वो गलत हो गया। ये सिर्फ भारतवर्ष का, यहां की राजनीति है ये कि भारतवर्ष में एक व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि आप उस दिन दिए रिएक्शन ले लेते हैं। आदिल, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि ये आप इसमें क्या, गंगा जमनी तहजीब है। आदिल, आप इसमें क्या कहें? गंगा जमनी तहजीब भी क्या सिर्फ अपने हिसाब वाली होगी? अगर उधर से भी कोई ये कोशिश कर रहा है तो क्या वो गलत होगा? उस पर सवाल उठाए जाएंगे। मुझसे सवाल है? मेरा ये कहना है कि मैं आदिल हसन, सुब्रमण्यम स्वामी भी नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए सवाल उठा रहे। शंकराचार्य स्वामी अग्निपीठ भी, मैंने उनका भी वीडियो सुना, वो भी सवाल उठा रहे। और आरएसएस के लोग को सीखना चाहिए कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, वहां हिंदुओं का कितना इज्जत दी जाती है। और यहाँ पर हर दिन मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। कल मणिपुर में 4 मार दिए, कभी कुछ जबरदस्ती मुसलमान को गाली दे रहे हैं। ये तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मुसलमानों से सीखना चाहिए कि देखिए कैसे वहां हिंदू मुसलमान मिलकर रहता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए ना, हिंदुस्तान के मुसलमान समझे ना, सीखना चाहिए। ये हिंदुस्तान का मुसलमान समझा हुआ है, देश की आजादी में जान दिया, आपकी तरह अंग्रेज की दलाली नहीं किया है। एक भी आरएसएस का कार्यकर्ता बता दी जो अंग्रेज के आदिल खान साहब, मुद्दे पर बात कीजिए ना भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना आप, या इसको भी नहीं मानेंगे? भाई तो उनकी इज्जत कौन नहीं कर रहा है? उनको कौन कर, उनको नहीं तो यही बात हम कह रहे हैं अवस्थी साहब कि भाई गंगा जमनी तहजीब एक तरफा तो नहीं हो सकती। अगर किसी ने अपील की है, मानिए ना मानिए आपके ऊपर है, लेकिन इस पर इतना विरोध क्यों? इंडोनेशिया ही चले जाए अवस्थी, इंडोनेशिया ही चले जाए। अरे यही तो वो सवाल कर रहे हैं कि इंडोनेशिया के मुसलमान राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां सवाल उठा रहे हैं। जो राम की जन्मभूमि है उसको लेकर लड़ाई चल रही है और दूसरे देश में राम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यही तो वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि यहां पे उनकी जन्मभूमि पे सेलिब्रेट करने में क्या परेशानी रही मुसलमानों को? इतना लंबा विवाद, इतना कोर्ट कचहरी क्यों करना पड़ा? जबकि इंडोनेशिया का आप उदाहरण दे रहे हैं, वहां वो राम को मानते हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रामायण का वहां दर्शन होता है। इन्होंने इकबाल अंसारी की बात की, उनके जो बेटे जो फूल माला दे रहे हैं उनको कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जाकर समीर साहब पता कर लीजिए कि उस कंस्ट्रक्शन में कितने का सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं? कितना का कॉन्ट्रैक्ट मिला पता कर लीजिए। इकबाल अंसारी साहब जो फूल डाल रहे थे उनको कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला? ठीक है, अब अंसारी साहब के बारे में आपकी ये राय हो सकती है, अंसारी साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनका फैसला है, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों ने, जिसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहे दिल से एक्सेप्ट किया है। तो कौन सुप्रीम कोर्ट के फैसला में लाठी डंडा लेके खड़ा है? अरे फिर तो ये बयान भड़काने वाला नहीं तो और क्या है? फिर सुनिए, जाकर पूछिए, उसी बेसिस पर तो ये खतरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मस्जिदों पर बड़ा खतरा है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट केरल के जो मंदिर पर दिया था वो जाने के लिए, तो क्या अमित शाह उस कानून को इंप्लीमेंट करवाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मंदिर पर जो किया था याद है ना आपको? कहां पहुंच जाते हैं आदिल साहब? एक और अहम खबर देते हैं, राम मंदिर को लेकर आरजेडी नेताओं का भी विवादित बयान आया है। राम मंदिर से सिर्फ मनुवादियों का ही विकास संभव है, ये कह रहे हैं फतेह बहादुर। मंदिर से सिर्फ पाखंडी मनुवादी समाज का ही विकास मुमकिन है। दीप जलाने की प्रधानमंत्री की अपील पर बोले तेज प्रताप यादव भी, इंडिया सरकार बनेगी तब सही मायने में राम घर आएंगे, ये कह रहे हैं तेज प्रताप। तो देखिए राम मंदिर को लेकर भी अभी भी किस तरह की सियासत हो रही है, सुनिए ये बयान। आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर अब कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है,
जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है, और उस मंदिर में मैं आपको रोजगार मतलब उस मंदिर में रोजगार किसको मिलेगा? इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। अच्छा, अब मैडम का जन्मदिन भी है। प्रताप भैया जिंदाबाद। प्रताप जी पोस्टर गिफ्ट में सौंप दिया है। तो राजद के नेताओं का आपने बयान सुना। आरजेडी नेताओं के बयान पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जो मनुवादी लोग हैं वो चाहे जहां भी हैं सिर्फ अंधविश्वास की बात करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान और पोस्टर लगाने का काम लालू और तेजस्वी की सहमति से हो रहा है। आपको सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि जो लोग धार्मिक समारोहों में विश्वास करते हैं वे हमारे घर पर प्रवेश निषेध है उनको देखकर वो प्रणाम तक नहीं स्वीकार करें, आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। और भाई देवी देवता के ऊपर में, इबादत के ऊपर में किसी के धार्मिक आस्था पर टिप्पणी करना और यह घोषणा करना इसलिए आवश्यक है कि आगामी चुनाव जब प्रस्तावित हो उसमें जनता के बीच यह संदेश जाए कि एक ऐसा व्यक्ति पैदा लिया है जो वोटर तो लेता है धार्मिक आस्था वाले का, और जो अगला चुनाव होगा तो धर्म में विश्वास नहीं रखने वाले लोगों का वोट हम नहीं लेंगे। इस बात की घोषणा करिए। ये सारी चीजें, सारी बातें, सारी हरकत लालू जी और तेजस्वी जी की सहमति से हो रही है। वह जो भी कह ले, सनातन का जितना भी खिलाफ कर रहे, मंदिर के विषय में जितना भी अपशब्द बोल रहे, हिंदू और सनातन के जितना मन हो उतना गाली दे दे, इस देश की जनता की भावना है कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को, उसका धूमधाम से वह जनता को समर्पित हो, यानी कि उसका उद्घाटन हो। तो देखिए, बिहार से लेकर हैदराबाद तक लगातार कैसे राम के नाम पर सियासत हो रही है, ये आपने देखा। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर विवादित बयान किस तरह से मंदिर को लेकर लगातार जारी है, ये सिलसिला आप देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जहां 500 साल इबादत की गई वहां क्या हो रहा है, मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को बचाने की कोशिश करो, यह कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। और देखिए फतेह बहादुर आरजेडी विधायक क्या कह रहे हैं, राम मंदिर से सिर्फ मनुवादी समाज का विकास होगा, ये फतेह बहादुर आरजेडी के नेता का कहना है। तेज प्रताप यादव कहते हैं जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी सही मायने में राम घर आएंगे। और देखिए अब दशरथैया सुधाकर जो कि कर्नाटक मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, राम मंदिर पुलवामा की तरह राजनीतिक स्टंट है, उनका ये कहना, उन्होंने तुलना कर दी पुलवामा से। और उदित राज कहते हैं 500 साल बाद दरअसल मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान, जिस पर बीजेपी ने पलटकर यह सवाल भी पूछा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी यही सोच है राम मंदिर को लेकर, अगर है तो इसे क्लियर किया जाए। कादरी साहब, जिस तरह से सियासत हो रही है वो एक तरफ है, लेकिन जो मुद्दा उठाने की बार बार कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को छीना जा रहा है, ये बताने की जो कोशिश की जा रही है, इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली काशी और मथुरा का भी भले ही मामला आप क्यों ना ले ले, हिंदू पक्ष गया तो अदालतों में ही है ना, अपनी बात, अपने सबूत, साक्ष्य लेकर अदालतों का ही दरवाजा तो खटखटाया गया है, जिसका उन्हें संवैधानिक अधिकार है। देखिए समीर साहब, 1991 में एक वर्शिप एक्ट जो है हमारे अपने सदन में बनाया गया और उसमें ये बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद को इस एक्ट के बाहर रखा जाएगा और बाबरी मस्जिद की सुनवाई होगी, वो जो कुछ भी होगा आपके सामने हुआ और उसका फैसला आ गया। अब उसके बाद में एक नई बात छिड़ी कि ज्ञानव्यापी, मथुरा, अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि 300, 3000, खैर बहरहाल ये एक हरबा है सियासत का कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान में खाई को बढ़ाती जाए और वोट का पोलराइजेशन होता जाए। और मैं अभी जैसा कि आपको अपने फर्स्ट डायलॉग में मैं कहा कि ये एक नूरा कुश्ती है। WWF जो देखते हैं ना आप
कि एक दूसरे को मार लेते हैं। लेकिन सर ये मुद्दे बहुत ही वास्तविक हैं और इससे देश का जनमानस दशकों तक कहिए प्रभावित होता रहा है। ये बात ऐसी नहीं है कि इससे सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, इससे समाज भी प्रभावित हुआ और बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ अवस्था थी। लेकिन अभी मैं वापस बिहार में जो बयानबाजी चल रही है मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये मनुवाद को अब जोड़ा जा रहा है राम मंदिर को लेकर, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा, कहा जा रहा है बार बार कुछ नेताओं की तरफ से कि मनुवाद का उदय होगा। मैं ये बात नहीं समझ पाता कि यही वो नेता हैं जो बिहार में छठ पर्व करते हैं, नदियों पे जाते हैं, सिर पे टोकरी लेकर जाते हैं, शीश झुकाते हैं, सब कुछ करते हैं। वहां उनको लगता है कि इससे जो है जनता से हम जुड़ रहे हैं, वहां मनुवाद शांत रहता है। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का विषय आता है तो यही बिहार के नेता मनुवाद कह रहे हैं। ये दोनों अलग अलग विषय हैं क्या, कि वहां मनुवाद अलग है, यहां अलग है, वहां एक्सेप्टेबल है, यहां एक्सेप्टेबल नहीं है? दो बातें, एक छोटी सी कादरी साहब की बात का भी जवाब दे दूं, और जो लोग कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कि सदन ने पास कर दिया, सदन ने तो सीएए भी पास कर दिया, उस पर नहीं मानते कि सदन ने पास कर दिया तो ज्यों का त्यों स्वीकार है, उस पर नहीं करेंगे, उस पर तो शाहीन बाग में बैठेंगे। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सदन ने पास कर दिया इसलिए वो हो गया, उसके बारे में बातचीत नहीं हो सकती। अगर इस तरीके की बात, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। नहीं अवस्थी जी, मेरा बात सीधी सी है, मैं आपके तर्क की बात कर रहा हूं। अवस्थी जी, मेरा था पॉलिटिशियंस के, खासकर बिहार से जो बयान, उनके इस पॉलिटिकल कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ वो सारी चीजें करते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा आता है राम मंदिर का, तो वो बिल्कुल से मनुवाद के आइडियोलॉजी कह लीजिए या डिबेट कह लीजिए, उसको शुरू कर। पहली बात तो ये बता दूं कि ये बिहार के राजनेता ये बिहार के लोगों पर नहीं है, ये इंडिया अलायंस के तमाम लोग हैं, यहां से लेके कर्नाटक तक, केरल तक। आपको हर इंडिया अलायंस के हर नेता का यही बयान मिलेगा। इसमें बिहार को क्यों आइसोलेट करें हम? बिहार तो बेचारा, बिहार तो सीता जी का घर है, राम जी की ससुराल है वहां पर। मनुवाद इसलिए नैरेटिव वहीं से आ रहा नहीं है, एक बार फिर से इंडिया अलायंस के लोगों की वो कुत्सित मानसिकता है। उदित राज का बिहार से संबंध नहीं है, वो कर्नाटक वाले जो मिनिस्टर आप बता रहे हैं उनका बिहार से संबंध नहीं है। इसलिए आप बिहार को आइसोलेट मत करिए। आप बिहार के लोग तो बहुत बढ़िया है, बिहार के लोगों के मन में राम जी के प्रति जो श्रद्धा है वो अद्भुत है। वहां पर घर घर अक्षत बट रहे हैं, घर घर दिए जल रहे हैं वहां पर, इसलिए वहां की आप बिहार को मत करिए। आप लेकिन अवस्थी जी, राबड़ी देवी के घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया जाता है जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया जाता है, मंदिर की घंटी को अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। वो बिहार के लोगों का नहीं है वो पोस्टर, ठीक है, एक पार्टी के लोगों का पोस्टर है वो। सर इसीलिए तो मैंने सवाल किया कि इन नेताओं का ये पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या दर्शाता है? वोट उन्हें उनसे चाहिए जो मत करिए। बिहार में तो बिहार का आम व्यक्ति भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव रखता है वो अद्भुत है, मुझे मालूम है। सीतामढ़ी हो चाहे मिथिलेश नंदिनी कहा जाता है उनको, इसलिए ठीक है बिल्कुल। अवस्थी जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देखिए असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेताओं की राय भी सामने आ गई है, वो भी आपको सुनाते हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए बोल रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि राजनीति के लिए ओवैसी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं मुस्लिमों के पास, उस पे हमें टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। वो अपना संप्रदाय को बचाने के लिए कर रहे हैं, मैं इसको निंदा भी नहीं करने चाहता हूँ। वो जो ठीक समझे हैं ऐसा किए है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुसलमान लोग मस्जिद भरो, कोई आपका मस्जिद हड़प लेगा, तो क्या ये लगता नहीं आज के दिन में भारत में या तो इंडिया में जहीं भी कहीं कोई एक... नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से जो ठीक समझा ऐसा बोला है। मुझे नहीं लगता है ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे। तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस तमाम रिएक्शंस आने लगे हैं इस पर। और देखिए फतेह बहादुर के बयान पर बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का पलटवार भी सामने आया है। पोस्टर की भाषा बेहद खराब है, ये कहना है आलोक कुमार का। आरजेडी को समाज जवाब देगा। आलोक कुमार का बयान, पोस्टर जो लगाए गए थे उसकी भाषा को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया। इसकी भाषा बहुत खराब है। मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं विश्वास करता हूं कि उचित समय आने पर, और यह समय चुनाव का भी है, भारत की जनता, धर्मनिष्ठ जनता, मंदिरों से स्फूर्ति और प्राण पाने वाली जनता इस तरह के कामों का उत्तर देगी। कादरी साहब, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह बयान दिया गया है, आरजेडी के नेता ने जो पोस्टर लगाए उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कि यह धर्म और सियासत का जो घालमेल हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही, और अगर इस्लाम धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, गलत टिप्पणियां की जाती हैं, उसका विरोध होता है, वैसे ही इन सारी चीजों का भी विरोध होना चाहिए जिसमें मंदिर को लेकर, मंदिर की घंटी को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए सर, इसमें कोई भी धार्मिक आदमी कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है। आप जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और जितने भी धार्मिक नेता है जी, आप उन तमाम को गौर कर लीजिए। जैसा कि सीरतुन नबी एकेडमी हो, अंजुमन खादरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हिंद हो, इन तमाम धार्मिक नेताओं के किसी के भी इस किस्म के कोई बयानात नहीं आए। जो कुछ भी बयानात आ रहे हैं ये सियासी लोगों के बयान आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि 2024 में वोट को पोलराइज किया जाए, अपनी अपनी सीट को घट किया जाए, नशिस्तों को महफूज किया जाए, एक दूसरे पर टिप्पणी। देखे, खाली मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं हो रहा है, ना तो कोई मुस्लिम नेता की तरफ से हो रहा है, उधर विनोद बंसल साहब कर रहे हैं और वो इंद्रेश जी कर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, वहां पर तामीर हो गई, 22 जनवरी को इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो हिंदू समाज एक अपना त्योहार के तौर पे उसको मना रहा है, मनाने दीजिए ना, किसको एतराज है? हमको तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ वीएचपी के नेता हो या और भी कुछ हिंदू, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हिंदू समाज का ये आयोजन नहीं है, हिंदू समाज के लिए बड़ा मौका नहीं है, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए ये बड़ा मौका है। मामला डिस्प्यूट का था, उसका दावेदार सारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी था, इकबाल अंसारी का कोई ठेकेदार नहीं था कि वो फूल बरसाए जाके। तो यानी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी इसके लिए दूसरा समाज तैयार नहीं है, मुस्लिम समाज तैयार नहीं है आपके हिसाब से कि वो इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? सर सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमने कबूल किया, हम वो आदेश को उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। सुनिए सर, लेकिन आप ये कहेंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट से शिकस्त खाए हो, उसके बावजूद भी आके हमारे साथ जश्न मनाओ, तो ये तो ज्यादती होगी सर, ये बात नहीं होती। बताइए अवस्थी साहब, ये क्यों किया जा रहा है? मतलब कुछ आवाजें ये भी उठी, कई धर्मगुरुओं ने ये भी कहा कि फिर क्या अयोध्या में हमारी मस्जिद अगर तामील होगी तो ये भी होगा क्या कि मंदिरों में अल्लाह अकबर बोला जाएगा? ये भी सवाल उठा। समीर भाई, अभी ये तो कह दिया कि सिर्फ इकबाल अंसारी पक्षकार नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज था, और जब मंदिर की बात आती है तो सिर्फ वीएचपी, सिर्फ बीजेपी, समूचा हिंदुस्तान का 140 करोड़ हिंदू नहीं था? क्यों नहीं था? सिर्फ मुस्लिम समाज था? आपको इकबाल अंसारी के नाम पर नजर आता है कि मस्जिद के लिए तो पूरा मुस्लिम समाज था? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने कहा, नहीं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ वीएचपी का प्रोपेगेंडा है, पोलराइजेशन हो रहा है, सियासत हो रही है, समूचे हिंदू समाज का मसला है ये। और जो भी पार्टी इसके पक्ष में खड़ी है, समूचा हिंदू समाज उसके साथ क्यों ना खड़ा हो? सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का मसला था, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले। नहीं, लेकिन देखिए अब तो सवाल नहीं, सवाल ये है कितने तर्क हो
कादरी साहब, जितने तर्क हो सकते थे, जितने सबूत हो सकते थे, सब एक नहीं कई दफा अदालतों के सामने रखा गया। अब पूरी मजबूती के साथ दोनों पक्षों ने रखा और ये अब फैसला सामने है। ये सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ओवैसी के बयान आते हैं ऐसे वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अयोध्या में क्या होने जा रहा है 22 जनवरी को, लेकिन ठीक उसी के पहले ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उसका मकसद क्या हो सकता है, यह सवाल जरूर उठेगा और ये प्रतिक्रियाएं इसीलिए आ भी रही हैं